मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों और सहकर्मियों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जय मसीह की कहता हूं। और आज मैं आपके बीच में विषय को लेकर आया हूं, और वो विषय है जैसे कि हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 7वें अध्याय में पढ़ते हैं। मैं उसको पढ़ना चाहूँगा आपके बीच में। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 7:21 से, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हरेक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहाँ पे दो प्रकार के लोगों की ये बात करता है प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने पहाड़ी उपदेश में। और पहला जो व्यक्ति है वो उसकी बात करता है जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है, और दूसरा जो व्यक्ति है जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पे नहीं चलता। परंतु इस बात के बाद भी एक बात को प्रभु ने कहा। यदि 23 में देखें तो यहां लिखा है, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कुकर्म करने वाले, आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूं वो है ये कुकर्म करने वाले कौन है। पहले वो है जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलते हैं, उनसे परमेश्वर कोई बात नहीं कर रहा है। वो भी हे प्रभु करते हैं, और ये लोग जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पे नहीं चलते वो भी कुकर्म करते, वो भी वो भी हे प्रभु कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्रकार के जो लोग हैं वो हे प्रभु कहते हैं। जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है वो भी हे प्रभु करता है। जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पे नहीं चलता वो भी हे प्रभु कहता है। लेकिन परमेश्वर, ऐसी क्या बात है इन लोगों के जीवन के अंदर जिनसे प्रभु कहता है, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। कौन है ये लोग जिनको परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना? ये कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कौन है ये लोग? तो ये मैंने कई बार पढ़ा, इसके ऊपर प्रचार भी किया, बहुत सी जगह पे गया तो वहाँ पे मैंने उसके बारे में बोला भी। लेकिन अचानक मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल को पढ़ते जो है अचानक से अभी मैं पिछले बीते समयों में मैंने बाइबल का अध्ययन किया और परमेश्वर ने मुझे प्रकाश दिया, लेकिन फिर भी इस पद का वहाँ से क्या संबंध है मैं समझ नहीं पाया। और अचानक से अभी 5-6 दिन पहले की बात है, मैं बाइबल को जो है पढ़ रहा था। इतवार का दिन था, प्रचार करने के लिए मैंने बाइबल को खोल लिया, और खोल करके जब मैं देखता हूँ तो क्या देखता हूँ कि वहाँ पर कुकर्मी शब्द का उपयोग किया गया। और मैं बड़े सख्ते में आ गया, और मैं उस दिन बड़ा इस बात को सोचने के ऊपर मजबूर हो गया कि ये लोगों को परमेश्वर जो है कुकर्मी कह रहा है। और इसका बड़ा शानदार तरीके से खुलासा किया गया। आप देखिएगा मेरे प्रियो, यदि आप थोड़ा सा मेरे साथ आ जाएं, पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 5वां अध्याय, और यहाँ पर जो है ऐसा लिखा हुआ है 13 पद में, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच से निकाल दो। इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच से निकाल दो। इस पद के ऊपर जब मेरी निगाह गई तो इसके ऊपर अब मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी आप जब बाइबल पढ़ें तो आप कोई भी पद को जब आप देखते हैं तो उसके ऊपर भी देखें और उसके नीचे भी देखें, तब आपको वो पद जो है वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, यदि आप देखें 9 से, इसको मैं आपके सामने पढ़ूंगा, और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। आगे बोलता है
यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारी हो या लोभी हो या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो। यानी ये जो बात है व्यभिचारियों की संगति के बारे में जो लिखता है, वो ऐसा नहीं कह रहा कि संसार के जो व्यभिचारी हैं, संसार के जो लोभी हैं, संसार के जो अंधेर करने वाले हैं, संसार के जो लोग हैं, उनकी संगति मत करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल ही जाना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम संसार में रहते हो तो इस सब प्रकार के लोग तुमको मिलेंगे। हो सकता है तुम जिस जगह से किराना लाते हो वो व्यभिचारी हो सकता है जिस जगह से तुम सब्जी खरीद रहे हो वो अंधेर करने वाला हो, जिस जगह से तुम फर्नीचर ला रहे हो वो जो बंदा है वो मूर्ति पूजक, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाइबल यहाँ ऐसा नहीं कह रही है कि आप इन लोगों से अलग हट जाओ। यहाँ पर ऐसा कह रहा है पौलुस, यदि तुम ऐसा करोगे, ऐसे लोगों की यदि तुम ऐसे लोगों की संगति करना बंद कर दोगे तो तुमको संसार से निकल जाना पड़ेगा। इसका मतलब संसार तुमको एक अलग से बसाना पड़ेगा जहाँ ऐसे लोग ना हो, केवल प्रभु ही प्रभु के लोग। वो कह रहा है तुमको इसी संसार के अंदर में रहना पड़ेगा। आगे देखो, यहाँ ऐसा लिखा है, पर मेरा कहना यह है, मैं ये नहीं कहता कि इन लोगों को, संसार के लोगों को छोड़ दो, क्योंकि उनने तो अभी तक प्रभु को जाना ही नहीं है। उनको तो जनवाना है, आपको तो उनको बताना पड़ेगा कि प्रभु यीशु ख्रिस्त कौन है, वो क्या कर सकता है, उसने आपके लिए क्या किया, आपको इन लोगों को बताना है। तब तो ये अपना मन फिराएंगे और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है और पापों से नफरत करता है। तो आपको इनको प्रभु के पास लाना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारा विषय कुछ और है, और आगे यहाँ पे देखिए ऐसा लिखा है, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, देखिएगा आप, भाई कहलाकर यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है, पहली चीज व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। ना कितने लोगों को बोला? 1 व्यभिचारी, 2 लोभी, 3 मूर्ति पूजक, 4 गाली देने वाला, 5 पियक्कड़, 6 अंधेर करने वाला। यहाँ पे 6 प्रकार के लोगों को बोला। पहली चीज बोला व्यभिचारी, यानी यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में भाई अब वो भाई कहलाने लगा, क्योंकि मसीह में जितने लोग बचाए जाते हैं वो सब भाई और बहन हो जाते हैं। वो एक अलग चीज़ है कि जाति बंधन नहीं रहता और जिसके साथ जिसको विवाह करना है, कोई संबंध करना है, वो कर सकता है। लेकिन यदि कोई प्रभु में भाई कहलाता है, मसीही कहलाता है और वो व्यभिचार करता है, पहली चीज व्यभिचार। दूसरी बात बोलता है लोभी। लोभी का मतलब लोभ कई प्रकार के, किसी की वस्तु का लोभ, किसी के धन का लोभ, किसी के मकान का लोभ, किसी के सामान का लोभ, किसी के किसी चीज़ का लोभ, किसी के किसी चीज़ का लोभ। तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है तो किसी से ज़बरदस्ती वो चीज़ को ला लेना, कोई चीज़ को ला के रख लेना, फिर वापस नहीं करना। कितने लोग ऐसे हैं जो लोभ में पड़े हैं। देखिए आगे, या मूर्ति पूजक। कई लोग ऐसे हैं जो आज भी यीशु मसीह को जानते हैं, बपतिस्मा ले लिए हैं और कहते हैं पुरखाओं से हम लोग जो हैं यीशु मसीह को मानते चले आ रहे हैं, लेकिन आज भी उनका विश्वास प्रभु पे नहीं है। वो बाबा और पंडे और झंडे के ऊपर जाकर जो है वो अपने विश्वास को रखे हुए हैं। ऐसे लोगों से वो बचने के लिए कहता है। आगे बोल रहा है, यह गाली देने वाला जो दिन भर गाली बकता है सवेरे शाम तक। हो सकता है आप किसी को बहुत क्रोधित कर दो, वो गाली नहीं बकता, बहुत क्रोधित कर दो, बहुत उसको उत्तेजित कर दो, कभी उसके मुंह से धोखे से निकल जाए, वो एक अलग चीज़। लेकिन जो दिन भर गाली बकता है, गाली बकने वाला, निरंतर गाली बकने वाला, निरंतर झगड़ा लड़ाई करने वाला। देखिए आगे, या पियक्कड़, दरुआ, दारू पीने वाला। कई लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस को पानी में बदल दिया, उसने दारू बना दिया, तो दारू बनाया तो हम पीते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है कि किन लोगों को प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। यहाँ पे कह रहा है पियक्कड़, आगे बोलते हैं अंधेर करने वाला। ये अंधेर करने वाले क्या हैं? जो जबरदस्ती किसी भी चीज़ को हड़प लें, जो किसी को धोखे में रखें, जो किसी को गफलत में रखें और अपने उल्लू को सीधा करें। अंधेर करने वाले। आपके जेब में 500 रुपये है, सामने वाला बोले भैया फलानी जगह पे लगा दो, आपका पैसा डबल हो जाएगा, और आपका पैसा लेकर के वो जो है लगाए ना और आपका पैसा खा जाए। अंधेर करने वाला, आपको आपके साथ धोखा करने वाला। कितने ऐसे लोग हैं जो अंधेर कर रहे हैं आज भाई कहलाकर। कई लोगों का पैसा उनने डुबा दिया। कई लोगों के साथ वादा करते हैं, जैसे
कोई आपको ऐसा कह सकता है कभी अपनी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी अपना घर खराब हो जाता है, कभी अपनी दरवाजे खराब हो जाते हैं। तो कोई यदि मसीह भाई ऐसा मिल जाए जो कहे कि अरे भैया मैं आपकी गाड़ी सुधरा देता हूँ ना, आप मेरे को पैसा दे दो, वो पूरा विश्वास में आपको लाए और आप उसको दे दो, और वो आपके साथ धोखाधड़ी करे, बड़ा छल करे, तो ये जो आदमी है ये अंधेर करने वाले की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि उसकी आदत में शुमार है। आपको नहीं पता, क्योंकि वो मीठा बन के बात कर रहा है आपसे, इसलिए आपको नहीं पता। लेकिन वो आदमी आपके साथ धोखा यदि कर रहा है, अंधेर कर रहा है, अंधेर का मतलब आपके साथ आपको सच्चाई को छुपा करके पर्दे में रख के आपके द्वारा अपने उल्लू को सीधा कर रहा है, अपने काम को पूरा कर रहा है, वो जो आदमी है उसको कह रहा है अंधेर करने वाला। यहाँ पे लिखा है अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। ये 6 कैटेगरी है, 6 लोग हैं जिनके बारे में ऐसा कह रहा है कि तुम इनके साथ मत, इनकी संगति भी मत करना, इनके साथ खाना भी नहीं खाना। आगे बोलता है 12 में, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, मेरे को बाहर वालों से क्या मतलब है, बाहर का आदमी कुछ भी करे, परंतु क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? यदि आपके घर में कोई गड़बड़ी होती है, आपके परिवार में कोई गड़बड़ी होती है, तो आप उसको सुधारते नहीं, आप उनका न्याय नहीं करते, आप अपने बच्चों को दंड नहीं देते, आप अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोलते, आपकी पत्नियां आपको कुछ नहीं बोलती, आपके माता पिता आपको कुछ नहीं बोलते। एक दूसरे को क्या करते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, न्याय करते हैं। कई बार हम बच्चों की ताड़ना करते हैं। तो ये बोल रहा है क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? आगे बोलता है परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। अब देखिए आगे यहाँ अंतिम बात, इसीलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। कौन है ये कुकर्मी? ये वही आदमी को कुकर्मी बोल रहा है जो भाई कहलाकर व्यभिचार कर रहा है, लोभी है, मूर्ति पूजक है, गाली देने वाला है, पियक्कड़ है, और अंतिम बात बोल रहा है अंधेर करना। तो ये इस व्यक्ति को बाइबल कुकर्मी कहती है, और प्रभु यहां पे कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। देखो यहां लिखा है, आगे यहां लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे, मत्ती 21 सुसमाचार 7वां अध्याय, उस दिन मुझसे बहुत से लोग कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? पहली चीज। दूसरी बात, अभी जितने लोग हैं इनका दिमाग सटिया गया है। वो जो भविष्यवाणी करता है, मेरे द्वारा भी बहुत भविष्यवाणियाँ हुई हैं पहले, बहुत सारे लोग मेरे को बुलाते थे अपनी कलीसियाओं में और मैं जाता था, अभी भी जाता हूँ। यहाँ बोल रहा है देखिएगा, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? पहली चीज। दूसरी बात बोलता है क्या तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला? और तीसरी चीज, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, ऐसे लोग जो जितनी ज़्यादा भीड़ में, जितने ज़्यादा लोगों के बीच में अपने आप को रखेंगे, जितने ज़्यादा लोगों के बीच में अपने आप को रखेंगे, अपने आप को सर्वे सर्वा, अपने आप को ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोभ उनके जीवन के अंदर प्रवेश कर जाता है। किसी ने ऐसा कहा था, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब प्रभु में यीशु मसीह में आया था तो हमारी आदरणीय आंटी जी श्रीमती शीला सिंह जी, जो बिशप आमोद सिंह की पत्नी हैं, वो हम उनके साथ संगति करते थे और वो हमें बहुत सी बातें शुरू में समझाई, सिखाई। तो वो एक बात को बोलती थी, 3 बातों में नहीं पड़ना, 3 जी है, 3 जी, जिसके चक्कर में नहीं पड़ना, गर्ल, ग्लोरी एंड गोल्ड। ये 3 चीज जो है आदमी का पतन कर देती है, आत्मिकता का पतन कर देती है, आत्मिक व्यक्ति को व्यभिचारी बना देती है, आत्मिक व्यक्ति को लोभी बना देती है। और जब घमंड किसी के अंदर आ जाता है तो वो गाली देने वाला भी हो जाता है, वो अंधेर करने वाला भी हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे को स्वर्ग जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो जब आपको परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से नवाजता है, जब किसी पासवान को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से नवाजता है, जब किसी सेवक को, किसी विश्वासी को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से नवाजता है, तो उसके पास जो सामर्थ्य आती है उसके द्वारा बहुत से भूत और दुष्टात्मा और पिशाच और चुड़ैलें जो है निकलने लगती है प्रार्थनाओं के द्वारा। मैं उस परमेश्वर के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ, उस महान परमेश्वर के लिए जिसने हमें भी उस सामर्थ्य से भरा।
और बहुत सारे सेवकों को भरा, लेकिन आपको भाई कहलाकर कुकर्म के कामों को नहीं करना है। देखिएगा मेरे प्रियो, समझने का मौका है, इसके पहले हमारी सांस हमारे जीवन से बाहर निकल जाए और हमारे पास कोई मौका न शेष रह जाए जिसमें हम अपने आप को टर्न कर सकें, यू टर्न हम मार सकें। तो अभी हमारे पास एक मौका है कि यदि हमारे जीवन के अंदर ऐसी कोई बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी भाई कहलाकर ऐसे पापों को कर रहे हैं जो कुकर्म की श्रेणी में आते हैं, तो हमको इससे बचने की आवश्यकता है। यहाँ बोलता है 3 प्रकार के लोगों की बात किया, और ये 3 प्रकार के लोग जो हैं, इनके लोग दीवाने हैं। पहली चीज, भविष्यवक्ताओं के दीवाने हैं जो उनको भविष्य की बात बताए। मानो प्रभु का जन जो है कोई हाथ देखने वाला, ज्योतिष की रेखा देखने वाला, या बड़ा कुछ ऐसा भविष्य को बता देने वाला। और जैसे संसार के अंदर ज्योतिषी वो देखते हो कि लोग दौड़े चले जाते हैं, भविष्य को बताते हैं, तो वैसे ये प्रभु के लोगों को समझते हैं। और कई प्रभु के जो लोग हैं ऐसा कर करके जो है लोभ में पड़ गए। कई बार ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं ये सामने जो भीड़ बैठी है इसमें कोई है, स नाम का आदमी, ढूंढो 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 ढूंढो, तो वो स नाम का कोई ना कोई तो रहता ही है। अरे यहाँ कोई शारदा बैठा है क्या? अरे यहाँ कोई त्रिलोकी बैठा है क्या? यहाँ कोई आलोक? अरे भारत के अंदर तो कुछ नाम ऐसे कॉमन है जो इस भीड़ के अंदर मिली जाएंगे, चाहे वो प्रभु के लोगों की भीड़ हो चाहे दूसरों की भीड़ हो, जब आप बोलोगे तो मिल जाए। कितने ऐसे हैं जो भविष्यवाणियों के नाम के ऊपर में लोगों को जो है ठग रहे हैं और लूट रहे हैं। सुनिएगा, दूसरी बात जो है दुष्टात्मा निकालने वाले। अभी की मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक वीडियो मैंने देखा और उस वीडियो में ये देखा कि एक बंदा बड़ा परेशान था और उसके लिए प्रार्थना करने की फीस 25,000 रुपये वसूली गई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने ऐसे लोग हैं जो दुष्टात्माओं से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, और वो क्या कर रहे हैं कि अपना धन, अपनी संपत्ति जो है वो लोगों से उधार मांगकर या अपने जेवरों को बेचकर जो है वो बड़े बड़े ऐसे पासवानों को, बड़े बड़े सेवकों को, क्या मालूम किस किस को वो दे देते हैं। और वो लोग भी उनसे डिमांड करते हैं कि इतना अगर आप हमको दोगे तो हम तुम्हारे घर प्रार्थना करने आएंगे। तो यहाँ परमेश्वर स्पष्ट रीति से कह रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब बड़ी भीड़ हो जाती है, जब बहुत से लोग आते हैं, बहुत सी लड़कियाँ आती हैं, बहुत से बच्चे आते हैं, तो व्यभिचार का जो आत्मा है वो भी काम करता है। बचना है 3 प्रकार की बातों से, बचना है कुकर्म से। और बाइबल कहती है कि जब आपके पास ऐसे लोग आए, भीड़ आए, तो अपने आप को, तुम अपने आप को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आप रखें। जब आप कंट्रोल में रखेंगे, अपने मन को पवित्र आत्मा के अधीन कर देंगे, तो आपसे पाप नहीं। आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, आप भूत निकाल सकते हैं, आप बीमारों को चंगा कर सकते हैं, लेकिन आप यदि कुकर्मी हो गए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कोई भी आदमी प्रभु के पास स्वर्ग में प्रवेश कराने से नहीं रोक सकता। यहाँ पौलुस पहले के पहले ही कह दे रहा है कि उसको अपने बीच में मत आने दो, उसके साथ खाना भी मत खाओ, उसको आने मत दो बीच में। इसका मतलब जब कलीसिया से उसने बाहर निकाल दिया ऐसे लोगों को, तो फिर मैं और आप ऐसा क्या कर लेंगे कि वैसे लोगों को हम स्वर्ग में प्रवेश करा देंगे। अभी समय है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर चाहते हैं हम अपने मन को फिराएं, हम अपनी गफलत में ना रहें, अपने घमंड में ना रहें, ऐसी अंधेरे में ना रहें। अंधेर करने वाले हम अंधेरे में जब रहते हैं तभी बनते हैं, जब हमको ऐसा लगता है कि कोई हमको नहीं देख रहा है। एक आदमी ने अपने चर्च के बाहर लगा के रखा है, आप CCTV की निगरानी में हैं, और जिस CCTV की से आपकी निगरानी हो रही है वो स्वर्ग से की आंखें आपके ऊपर लगी हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की आंखें निरंतर अपने लोगों के ऊपर लगी रहती है। आप क्या करते हैं परमेश्वर जानता है। यदि आपके जीवन के अंदर ऐसा कोई कुकर्म है, आप उसे त्यागें, आप उसे छूट जाएं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। आज मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। ये संदेश परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं इसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने जीवन को भी मैं आप ही के साथ प्रभु के अधीन करता हूँ, और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ इस समय आपके लिए और मेरे लिए, सुनने वालों के लिए, जो लोग आपको ऐसे मिलें जो इस प्रकार की समस्याओं में, गफलत में पड़े हैं, कुकर में पड़े हैं, आप उन तक ये वीडियो शेयर कर दें मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करें। ज़मीन और आसमान के सृजनहार हमारे जीवनदायक प्रभु, हम इस समय प्रार्थना करते हैं, तेरा पवित्र आत्मा हर समय हर जगह पर परमेश्वर उपलब्ध है, और तू हम सबको बचाने वाला है प्रभु, तू हमें छुड़ाने वाला है प्रभु। इस संदेश के द्वारा तू मेरे प्यारे खुदावंत तेरे
बेटों तेरी बेटियों को परमेश्वर निकाल ले, गफलत से छुड़ा ले प्रभु। है खुदावंद परमेश्वर, ऐसी किसी प्रभु परमेश्वर झूठी शिक्षाओं में फंसे न रहने दे परमेश्वर, जिसके द्वारा परमेश्वर वो लोग खुदावंद परमेश्वर तुझसे दूर हो जाए प्रभु। है खुदा, यदि कोई कुकर्म में फंसा है प्रभु, उससे निकल जाए, अपने मन को फिराए, तेरे सामने पश्चाताप करे प्रभु। बाइबल कहती है मन फिराओ और लौट आओ। खुदावंद परमेश्वर, तेरा कलाम हमारे जीवन के लिए प्रभु है खुदावन बड़ा सुंदर उजियाला है प्रभु, हमारे लिए दीपक है परमेश्वर, जो हमें तेरे निकटता में लेकर चलता है प्रभु। हम सबको परमेश्वर तू बचा, हमारे जीवन को तू छुड़ा और हमें अपने पास बुला प्रभु। ऐसी दुआ और प्रार्थना करते, धन्यवाद देते परमेश्वर, विनती यीशु ख्रीस्त के नाम से। प्रियो, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबसे विदा लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, संदेश को अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, लोगों को शेयर करें और लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में, जिसके द्वारा उन्हें भी आशीष मिले। आपसे बस इतनी ही गुजारिश करता हूँ। शेष शुभ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।